हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम जानेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। तो इफ़ इम्प्लांटेशन अकर आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी देन इट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी कि अगर जो है इम्प्लांटेशन यूट्राइन कैविटी में ना होकर के यूट्राइन कैविटी के बाहर होगा तो उस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे कि जायगोट को यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट होना चाहिए था, यानी कि जायगोट का साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होना चाहिए, यूट्राइन कैविटी होना चाहिए। लेकिन अगर जायगोट जो है यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट ना हो करके यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांट होगा तो उस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। अब है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी कि कहाँ कहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा तब प्रेगनेंसी को एक्टोपिक बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पहला जो है पॉइंट में क्या है वो है ट्यूबल, यानी कि अगर इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में होगा तो उस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। या फिर अगर इम्प्लांटेशन एब्डोमिनल कैविटी में होगा तब पर भी क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। या फिर सर्विक्स में होगा या फिर ओवरी में होगा। तो इनमें से किसी जगह पे भी किसी साइड पे भी इम्प्लांटेशन होगा तो प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब जैसे यहाँ बोले ट्यूबल लिखा हुआ है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब का भी अलग अलग पार्ट है जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो कहाँ पे हो सकता है फेलोपियन ट्यूब में, एम्पुला में हो सकता है, स्थमस में हो सकता है और इन्फंडिबुलम में इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो अगर इन जगहों पे इम्प्लांटेशन होता है तो उस प्रकार के प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब है कॉजेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या क्या वजह हो सकता है। तो पहला है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। दूसरा है सेल्फिंजाइटिस, यानी कि अगर फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो गया तो उनके वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। तीसरा है फेलियर ऑफ आईयूडी, यानी कि फेलियर ऑफ इंट्रायूटेरन डिवाइस मेनली कॉपर्टी। तो इंट्रायूटेरन डिवाइस के फेलियर की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। अगला है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि अगर उसका किसी लेडी का प्रीवियस हिस्ट्री है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का तो उसको आगे चल के भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांसेस रहता है। अगला है ट्यूबल ट्रॉमा, कि अगर फेलोपियन ट्यूब में कोई ट्रॉमा हो गया तो उसके वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। फिर है ट्यूबल एडहेशन, ट्यूबल एडहेशन की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। नेक्स्ट है एआरटी, यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अगर किसी लेडी को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चल रहा है और उस टाइम पे वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांसेस उसमें रहता है। अब बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या साइन एंड सिम्टम्स होगा। तो पहला है एमेनोरिया, जनरल जो प्रेगनेंसी में होता है कि सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना। फिर है एब्डोमिनल पेन, यानी कि उसमें क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा और क्या होगा, तो वेजाइनल ब्लीडिंग होगा। ये क्या है, ट्रायल साइंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मेनली 3 साइन होता है। पहला है एमेनोरिया, दूसरा एब्डोमिनल पेन और तीसरा क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग। अगला है डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोस करेंगे। तो पहला है अल्ट्रासाउंड यूएसजी, अल्ट्रासाउंड करा करके उसका पता लगा सकते हैं। फिर है लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं इसका डायग्नोसिस। एचसीजी यानी कि ब्लड में एचसीजी हार्मोन का लेवल चेक कर सकते हैं। और अगला है हार्मोनल टेस्ट, यानी कि ये सभी टेस्ट करके, ये सभी डायग्नोसिस करके एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।